वैसे तो कहा जाता है कि चीते की चाल, बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार और एसएससी के जीके पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये कभी भी मात दे सकती है। पर अब तो ये मेंस में भी आने लग गई, 25 क्वेश्चन मेंस में भी आने लग गए इसके। तो अब प्री और मेंस के मिला के 50 क्वेश्चन हो गए, तो तैयारी तो करनी ही है जीके की। तो वो तैयारी किस तरीके से करी जाए, तो आज इसको हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। 25 में से 15 तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो कि आप अभ्यास से, प्रयास से जीके के अंदर आराम से सही करके आ सकते हैं। तो ऐसे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन तो जो कम से कम पॉलिटी के आते हैं, जो कि मोस्टली आर्टिकल्स या प्रेसिडेंट या उसकी पावर से रिलेटेड होते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड होते हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड होते हैं, इम्पॉर्टेंट पदों से, पोस्टों से रिलेटेड होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड होते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। अगर आप ये पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं पॉलिटी के, तो आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लेते हैं। 2022 के प्री में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। जैसे कि इसमें आर्टिकल नंबर 21 के बारे में पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। तो राइट टू लाइफ जो होता है वो सबसे प्रमुख अधिकार होता है। उसी तरीके से ये पूछा गया कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे जोड़ा गया है। तो उसका आंसर इंदिरा गांधी है। साइंस के अंदर केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में केमिकल नेम्स एंड फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस की होती है। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं उनके बारे में बहुत पूछा जाता है एसएससी के अंदर। बाकी इलेक्ट्रॉन के नंबर, एटॉमिक नंबर ये भी एसएससी में काफ़ी पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि 2022 में पूछा गया कि कोयले का जलना किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है। वैसे ही कि अनबुझा चूना यानी क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र या फिर केमिकल फार्मूला क्या है इनमें से। ये फार्मूला वाले क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में हर दिन पूछे गए हैं। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, उनसे जुड़े हुए डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंस के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स हो गए, उनके केमिकल नेम्स हो गए, उनसे जुड़ी हुई बीमारियां हो गई, बहुत इंपॉर्टेंस की होती है। ह्यूमन ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस का होता है। 2022 का जैसे क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि हम जो भोजन करते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त होती है। वाइटामिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। कभी उनसे जुड़ी हुई बीमारियां पूछी जाती है कि उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, कभी उनके जो है केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं। इस तरीके से 2022 में भी ये एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में बहुत पूछा जाता है। ये पूछा जाता है जैसे कि समझ लीजिए कि विटामिन का नाम किसने रखा, या विटामिन की खोज किसने करी, एक्स रेज की खोज किसने करी। इससे जुड़ा हुआ एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। आप वहाँ जाकर के सब डिस्कवरीज को जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन कर दूँगा। फिज़िक्स में पहले लॉज काफ़ी पूछे जाया करते थे, जैसे कि लेंज लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया। पर आजकल मोस्टली इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, और ये भी एसआई यूनिट जो होती है उससे रिलेटेड बनता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है इनमें से। साइंस में ये बताए हुए टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं, इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एसएससी में पहले आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, उनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो साइंस के अंदर काफ़ी कुछ आपका पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। पॉलिटी की तरह हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी का। अमूमन 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं एसएससी के अंदर हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे फेवरेट टॉपिक्स जो हैं एसएससी के, जैसे कि डेट्स एंड ईयर, किसी भी चीज़ की डेट या ईयर पूछा जाएगा। किसी के जीने का, मरने का, वॉर का, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया हो उसका डेट या ईयर पूछ लिया जाता है। ठीक है। सुल्तनत पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का है। एसएससी के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कांग्रेस के काफ़ी सारे अधिवेशन जो हुए थे उनकी डेट और ईयर पूछ लिया जाता है, उनकी लोकेशन पूछ ली जाती है, उनका प्रेसिडेंट कौन था वो पूछ लिया जाता है। किंगडम्स और उनके फाउंडर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। हम देखेंगे कि लेटली एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, या राष्ट्रकूटास का जो है संस्थापक कौन था। तो इस तरीके के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं एसएससी में। जो फेमस किंग्स हैं उनके कोर्टियर्स यानी कि उनके मंत्रीगणों के बारे में पूछा जाता है कि जैसे अबुल फजल जो है वो किसके कोर्ट में था, या जैसे कि हानसांग जो है वो किसके दरबार में आया था, या कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो सबसे पहले किसके दरबार में आया था। नेक्स्ट टॉपिक है पुराने ज़माने की जो बुक्स जो थी वो और उनके ऑथर्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कलर ने कौन सी किताब लिखी थी, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी, अबुल फजल की किताब का नाम क्या है।
या कोई भी किताब का नाम दे दिया जाएगा, उसके ऑथर के बारे में पूछ लिया जाएगा। बुद्ध और महावीर की लाइफ पे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एसएससी के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जो है एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसमें जो उसकी वेरियस साइट्स है जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, इनके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली अंग्रेज़ों के साथ में जो हमारे युद्ध हुए और उनके साथ में जो हमारी संधियाँ हुई, डिफरेंट राज्यों के जो युद्ध हुए उनके बारे में पूछा जाता है एसएससी के अंदर। इन वॉर्स के ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, इनकी पार्टीज़ पूछ ली जाती है, इनके वेन्यू पूछ लिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है युद्ध वॉर्स जो है इंपॉर्टेंट है। 2022 एसएससी में पूछे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मंगोल शासक चंगेज़ खान की मृत्यु कौन से सन में हुई थी? या फिर निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, तुगलक के, खिलजी के। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना था। स्पोर्ट्स के अंदर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पहले के टाइम के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि बैट की लंबाई कितनी होती है, हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है, पिच की लंबाई कितनी होती है, गेंद का वजन कितना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के अंदर कि बैक स्टिक शब्द का उपयोग किस गेम में होता है। करंट अफेयर में टेनिस ओलंपिक्स जो है वो काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एसएससी के। तो टेनिस का क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में कौन सी ईयर में हुआ था, जो कि हमेशा हर ईयर ही जनवरी के अंदर होता है। आर्ट एंड कल्चर जो है वो लेटेस्ट फेवरेट बना हुआ है एसएससी का। इसमें फेस्टिवल्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तीज गणगौर जो है वो किस राज्य का फेस्टिवल है। इसी तरीके से जो क्लासिकल डांसेस हैं हमारे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके डांसेस के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो म्यूजिशियंस जो हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। इसके अलावा पद्म पुरस्कार जो हैं जितने भी, जैसे कि पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, उनसे जुड़े हुए जो उनके रिसिपिएंट्स जो हैं पिछले 2-5-10 साल के, उनके बारे में किसी के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अवार्ड्स जो हो गए, यानी कि सरस्वती सम्मान हो गया, कालिदास सम्मान जो हो गया, उनके रिसिपिएंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये किसी भी ईयर का पूछ सकते हैं उठाकर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि ये पूछ लिया गया 2022 में कि सरोद सम्राट में से किसको कहा जाता है शास्त्रीय संगीत के अंदर, तो इसका उत्तर अमजद अली खान है। इसके अलावा ये पूछ लिया गया कि 2003 में पद्म विभूषण का सम्मान किसको दिया गया था, 4 ऑप्शन दे दिए। फिर ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है गुजरात से संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर ये पूछ लिया गया कि अगस्त सितंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इकोनॉमिक्स से यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मोस्टली 5 ईयर प्लान्स जो है उनके बारे में पूछा जाता है। करंट अफेयर के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, या फिर कोई अवार्ड के हो सकते हैं, या कोई रीसेंट अपॉइंटमेंट के हो सकते हैं। इसका कोई एक आस्पेक्ट फिक्स नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको एग्ज़ाम से पहले की 2 साल की जीके तो एटलीस्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए करंट अफेयर की। मिसलेनियस टॉपिक्स में जो है वो करंट अफेयर के ही हैं। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए अभी के, गेम्स और उनके होने वाले वेन्यूज़ हो गए, जैसे कि कोई वर्ल्ड कप कहीं पे होने वाला है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, क्रिकेट का होने वाला है, ओलंपिक्स होने वाला है, उनके वेन्यू, गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम्स के ईयर्स आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। राज्यों के सीएम और गवर्नर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जनगणना यानी कि सेंसस, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं इसके बारे में। जीके एक महासागर है, पर इसमें से अगर आप ये एक लोटा भर लेते हो, जो मैंने आपको स्टफ़ का बताया है, तो ये चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में 15 से 18 क्वेश्चन जो है बहुत आराम से करके आ सकते हो। जिसका मतलब प्री में आप कम से कम 25 से 35 मार्क्स के बीच में वेरी कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी अच्छी एज मिल जाएगी कट ऑफ में। इन टॉपिक्स को ढूंढ करके पढ़ने में अगर आपको समस्या हो रही है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको हमारे चैनल में वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।